एक बार की बात है, एक राजा ने अपने सारे बुद्धिमान मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा, मैं कुछ ऐसा सूत्र चाहता हूँ जो बहुत छोटा हो। बड़ी बड़ी किताबें नहीं चाहिए, बड़े बड़े शास्त्र भी नहीं चाहिए। मुझे फुर्सत भी नहीं है बड़े शास्त्र और किताबें पढ़ने की। और एक ऐसा सूत्र होना चाहिए जो एक वचन में पूरा हो जाए और हर समय काम आए। दुख हो या सुख, जीत हो या हार, जीवन हो या मृत्यु, सब में काम आए। तुम लोग मेरे लिए ऐसा सूत्र ढूंढ के लाओ। उन बुद्धिमान लोगों ने बड़ी मेहनत की, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, किताबें पढ़ी, बहुत वाद विवाद हुए, पर उन्हें कुछ भी ना मिला और वो थक हार कर बैठ गए। वो सभी आपस में बात कर रहे थे, तभी उनमें से एक ने बोला, हमने सारे ग्रंथ पढ़ लिए, किताबें पढ़ ली, पर कोई भी निष्कर्ष ना निकला। हमारी समस्या का अभी तक कोई हल नहीं हुआ। मैंने सुना है यहाँ पास ही के गांव में एक सिद्ध महात्मा ठहरे हैं। लोग कहते हैं वो आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। क्यों ना हम उनके पास चलें। वो सब उन सिद्ध महात्मा के पास पहुंच गए और उन्हें अपने सम्राट की बात बताई। उन सिद्ध महात्मा ने कहा कि आप मुझे अपने सम्राट के पास ले चलो। वो सब उन्हें अपने सम्राट के पास ले गई। उन्होंने सम्राट की बात सुनी। उन महात्मा ने अपनी उंगली में एक अंगूठी पहन रखी थी और उन्होंने वो अंगूठी उतार के सम्राट को दे दी और कहा, इसे पहन लो। इस अंगूठी के चमकदार पत्थर के नीचे एक कागज रखा है, उसमें एक सूत्र लिखा है, यह मेरे गुरु ने मुझे दिया था। मुझे तो जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए मैंने अभी तक इस सूत्र को खोलकर देखा ही नहीं। परंतु मेरे गुरु ने एक शर्त रखी थी कि जब जिंदगी में कोई उपाय शेष ना रह जाए, सारे रास्ते बंद हो चुके हो, तब इसे खोलकर पढ़ना। लेकिन उनकी कृपा से मेरी जिंदगी में कभी ऐसा कोई बुरा समय ही नहीं आया, इसलिए मैंने इसे खोलकर पढ़ा ही नहीं। इसे आप रख लो, पर शर्त याद रखना और वचन दो कि जब कोई बुरा समय आए और कोई उपाय शेष ना रह जाए या फिर कोई और रास्ता ना मिले, तब अपने जीवन के बुरे समय में आप इस सूत्र को खोलकर पढ़ोगे, क्योंकि यह सूत्र बहुमूल्य है। अगर इसे बिना किसी कारणवश खोला गया तो यह अर्थहीन हो जाएगा। सम्राट ने वो अंगूठी पहन ली और बरसों बीत गए। इस बीच कई बार सम्राट के मन में ख्याल आया कि इसे खोलकर देखते हैं कि आखिर सूत्र क्या है। फिर सोचता कहीं खराब ना हो जाए। फिर वर्षों बाद एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें सम्राट हार गया और दुश्मन जीत गया और सम्राट के राज्यों को हड़प लिया गया। सम्राट एक घोड़े पर भागा जान बचाने के लिए। राज्य तो गया, संगी साथी दोस्त परिवार सब छूट गए। बस 2-4 सैनिक और रक्षक उसके साथ थे, वो भी धीरे धीरे हट गए, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं था, तो रक्षा का कोई सवाल ही नहीं था। दुश्मन सैनिक राजा का पीछा कर रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए राजा एक जंगल से होकर गुजर रहा था। आगे जाके राजा ने पाया कि रास्ता समाप्त हो चुका है। आगे गहरी खाई थी, वो लौट भी नहीं सकता था, क्योंकि दुश्मन के सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। एक पल के लिए सम्राट स्तब्ध खड़ा रह गया कि क्या करें। फिर अचानक याद आई वो अंगूठी। सम्राट ने अपनी उंगली से अंगूठी निकाली, पत्थर को निकाल के वो कागज निकाला। उसमें एक छोटा सा वचन लिखा था, यह भी बीत जाएगा। सूत्र पढ़ते ही उस सम्राट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सम्राट के मन में ख्याल आया, सब तो बीत गया, मैं सम्राट ना रहा, मेरा राज्य भी गया, सुख भी बीत गया। जब सुख भी बीत गया तो यह दुख भी बीत जाएगा। यह पढ़ते ही सम्राट का मन एकदम शांत हो गया। सूत्र ने उसके भीतर मानो कोई सोया हुआ तार छेड़ दिया हो। यह भी बीत जाएगा, ऐसा बोध होते ही जैसे कोई डरावना स्वप्न ही टूट गया हो। अब वो बिल्कुल ठीक था, बेचैन नहीं था, घबराया हुआ भी नहीं था। वो शांति से उसी स्थान पर बैठ गया। अब दुश्मन सैनिकों के आने की आहट भी नहीं थी। शायद सैनिक घने जंगल में किसी दूसरे रास्ते पर चले गए। सम्राट ने अंगूठी दोबारा पहन ली। कुछ दिनों बाद दोबारा उसने अपने मित्रों और बचे हुए सैनिकों को इकट्ठा कर लिया। फिर उसने वापस अपने दुश्मनों पर हमला किया और पुनः जीत हासिल की और अपने सिंहासन पर बैठ गया। जब सम्राट सिंहासन पर बैठा तो बड़ा आनंदित था। उसका सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। उसका मन चिल्ला चिल्ला कर अपनी प्रजा से कहना चाह रहा था कि देखो, मैं वही महान सम्राट हूँ जिसने अपना खोया हुआ राज्य, खोया हुआ सम्मान वापस जीत लिया है। मैं एक विजेता हूँ। गर्व और घमंड से उसका सर ऊंचा हुआ जा रहा था कि तभी उस अंगूठी के चमकदार पत्थर की रोशनी उसकी आंखों में पड़ी। उसने वो अंगूठी उतारी, पत्थर को निकाला और कागज निकाल कर पढ़ा। उसका सारा हर्षोल्लास, जीत का घमंड, अहंकार सब गायब हो गया। वो एकदम शांत हो गया। उसके वजीरों ने पूछा कि अभी तो आप बहुत प्रसन्न थे, अब एकदम शांत क्यों हो गए, क्या हुआ? सम्राट ने कहा, क्योंकि यह वक्त भी गुजर जाएगा,
जब सब कुछ बीत जाएगा तो इस संसार में ना तो दुखी होने को कुछ है, ना ही खुश होने को। आज अच्छा और बुरा जो भी आपके पास है वो सब बीत जाएगा। अगर यह सूत्र हमारी समझ में आ गया तो हम देखेंगे कि सारे सुखों और दुखों से हमारी पकड़ ढीली होने लगेगी और हम धीरे धीरे अपने आप को उन सब चीजों से दूर पाने लगेंगे जो सभी चीजें एक दिन हमसे दूर चली जाएगी। क्या करना, कैसा गर्व, किस बात के लिए इठलाना, कैसा अभिमान, क्या अहंकार, यह सब बीत जाएगा। यह जवानी भी बीत जाएगी, यह सब बीत जाएगा। यह 2 दिन की चहल पहल और फिर सन्नाटा। अगर कोई बुरा समय आया है तो वह भी बीत जाएगा। तो कभी हिम्मत मत हारो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में लगे रहो।